इंट्राक्रेनियल कॉम्प्लिकेशंस ऑफ पैरानेज़ल एयर साइनसेस इन्फेक्शंस। जो इंट्राक्रेनियल कॉम्प्लिकेशंस होती हैं फॉर द पैरानेज़ल एयर साइनसेस की इन्फेक्शन वो मोस्ट कॉमनली स्प्रेड होती हैं फ्रॉम फ्रंटल एथमाइडल और स्फेनाइडल एयर साइनसेस। ये जो इन्फेक्शन होती है इंक्लूड करी होती हैं मेनिंजाइटिस, एक्स्ट्रा ड्यूरल, सब ड्यूरल एब्सेस। इसके अलावा इसमें ब्रेन एब्सेस हो सकती है। कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस जो होती है ना वो आ रही होती है। जो कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस होती है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इसके अंदर जो कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस होती है उसके अंदर क्या होता है, मोस्ट कॉमनली जो होती है ना ये स्प्रेड हो रही होती है बाय द एथमाइडल, फ्रंटल, स्फेनाइडल एयर साइनसेस के इन्फेक्शन एज वेल एज ऑर्बिटल सेलुलाइटिस जो होती है ना उसके ज़रिए से भी जो होती है ना ये कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस जो होती है ना वो मोस्ट कॉमनली डेवलप हो रही होती है। इसके अंदर कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस जो होता है ना वो भी इसको हम कह रहे होते हैं। और क्योंकि वेल्व्स जो होते हैं ना वो प्रेजेंट होते हैं इन द वेनस साइनसेस जो होते हैं उसके अंदर जो कि रैपिड स्प्रेड ऑफ दिस इन्फेक्शन जो होती है ना वो कॉज कर रहे होते हैं। जो कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस होती है इसके क्लिनिकल फीचर्स जो होते हैं ना वो क्या होते हैं, रैपिड ऑनसेट होता है, ठीक है, पेशेंट प्रेजेंट कर रहा होता है हाई ग्रेड फीवर, राइगर्स और चिल्स के साथ, ठीक है, साथ में बहुत ही ज़्यादा सिक कंडीशन होती है, टॉक्सीमिक जो होता है ना वो लग रहा होता है पेशेंट, ठीक है। फिर उसके बाद ऑर्बिट की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि कीमोसिस और प्रोप्टोसिस ऑफ आई बॉल जो होती है ना वो हो जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है ना नर्व्स की इन्वॉल्वमेंट होती है ना वो होना स्टार्ट हो जाती है, सीक्वेंशियल और इंडिविजुअल इन्वॉल्वमेंट होती है, सिक्स्थ क्रेनियल नर्व, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ क्रेनियल नर्व जो पीपल्स होते हैं बिकम्स डायलेटेड एज वेल एज फिक्स्ड, ठीक है, डिस्क शो कंजेशन एडिमा, ठीक है, डिमिनिशन ऑफ वीएन हो जाती है, ऑप्थेल्मिक डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व इफेक्ट होती है। इस तरह से टोटल ऑप्थेल्मोप्लेजिया जो होता है ना वो अल्टीमेटली इसकी वजह से डेवलप हो जाता है। बट कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस मस्ट बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम ऑर्बिटल सेलुलाइटिस। CSF इसके अंदर नॉर्मल होता है, CT स्कैन जो होती है ना वो हेल्प कर रही होती है इन द डायग्नोसिस। अब जो स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन होता है वो किस तरह से होता है, नोज़ से और डेंजर एरिया ऑफ फेस से, फ्रंकल होता है या फिर सेप्टल एब्सेस होती है, और यहाँ से जो रूट होता है मेनली वो कौन सा होता है, फेरेंजियल प्लेक्सिस ऑफ वेन जो है ना उसके ज़रिए से। जो एथमाइडल एयर साइनसेस होती है यहाँ से ऑर्बिटल सेलुलाइटिस और एब्सेस डेवलप होती है और ऑप्थेल्मिक वेन के ज़रिए से इन्फेक्शन स्प्रेड होता है। फ्रंटल और स्पिनाइडल साइनसेस में साइनोसाइटिस होता है, ऑस्टियोमाइलाइटिस होती है, और जो इन्फेक्शन होता है वो स्प्रेड हो रहा होता है बाय ऑप्थेल्मिक। इसमें इन्फेक्शन जो होता है ना स्प्रेड हो रहा होता है डायरेक्ट बाय द सुप्रा ऑर्बिटल और ऑप्थेल्मिक वेन। ऑर्बिट के अंदर जो है इंट्रा ऑर्बिटल ऑब्सेस होती है, सेलुलाइटिस होती है और ऑप्थेल्मिक वेन्स के ज़रिए से। अपर लिड में भी एब्सेस होती है और सुप्रा ऑर्बिटल और ऑप्थेल्मिक वेन्स में से इन्फेक्शन ऊपर जाता है, कैवर्नस वेनस थ्रोम्बोसिस का असर होता है। फेरिंग्स में एक्यूट टॉन्सिलाइटिस और पेरिटॉन्सिलर एब्सेस होती है और फेरेंजियल प्लेक्सिस ऑफ वेन्स के ज़रिए से। एयर के अंदर पेट्रोस्टाइटिस होता है और पेट्रस वेनस प्लेक्सिस जो होते हैं ना वो प्रेजेंट होते हैं। देन हाउ विल वी डिफरेंशिएट बिटवीन द ऑर्बिटल सेलुलाइटिस और जो वो होती है कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस। सबसे पहले जो होती है ना सोर्स ऑफ इन्फेक्शन हम देखेंगे। ऑर्बिटल सेलुलाइटिस जो होती है ना उसके अंदर मेनली जो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन होती है वो कहाँ से आ रहा होता है, वो मेनली कहाँ से आ रहा होता है, एथमाइडल साइनसेस में। जबकि जो कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस होती है उसके अंदर नोज, पैरानेज़ल एयर साइनसेस, एयर, ऑर्बिट, फेरिंग्स कुछ भी हो सकता है। ऑनसेट जो ऑर्बिटल सेलुलाइटिस का ग्रेजुअल इन ऑनसेट होता है, जबकि कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस में जो है ना एब्रप्ट ऑनसेट होता है विद हाई ग्रेड फीवर, राइगर्स और चील्स के साथ, और बाद में आई वाले साइनस सिम्टम्स आते हैं। क्रेनियल नर्व की इन्वॉल्वमेंट जो ऑर्बिटल सेलुलाइटिस होता है उसमें सारी क्रेनियल नर्व एक ही दफ़ा इन्वॉल्व हो जाती हैं और ऑप्थेल्मोप्लेजिया काज करती हैं, जबकि जो कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस होती है उसके अंदर सीक्वेंशियल और इंडिविजुअल इन्वॉल्वमेंट होती है। लेटरलिटी ऑर्बिटल सेलुलाइटिस एक आई के अंदर होता है, जबकि जो कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस होती है वो यूजुअली बोथ आइज को इन्वॉल्व करी होती है। ट्रीटमेंट जो है कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस की वो इन्वॉल्व करी होती है IV एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटीबायोटिक, बट बिफोर गिविंग एंटीबायोटिक वी मस्ट टेक कल्चर एंड सेंसिटिविटी फॉर बैक्टीरिया, और उसके अकॉर्डिंग देंगे तो ज़्यादा बेहतर है। और इसके अलावा ट्रीटमेंट में हमने और क्या करना होता है, सोर्स ऑफ इन्फेक्शन को ट्रीट करना होता है। फॉर एग्जांपल अगर एथमाइडल और फ्रंटल एयर साइनसेस हैं तो उनको हमने ड्रेन करना होता है, ठीक है, और ब्लड कल्चर शुड बी टेकन, ठीक है, और रोल ऑफ एंटी कोगुलेंट्स जो होता है ना इट इज़ स्टिल अनक्लियर कि वो किस तरह से जो है ना कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस को प्रिवेंट करती हुई है या नहीं।